आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले जिससे यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की हानि नुकसान हो रहे हैं, आपके जीवन में बार बार समस्याएं आती रहती हैं, बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, बार बार बाधाएं आ जाती हैं, बार बार रुकावटें आ जाती हैं, आप नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी नहीं मिल पाती, कारोबार व्यापार करते हैं तो कारोबार व्यापार नहीं चलता, आप चारों तरफ समस्याओं से घिरे हुए हैं, कहीं से भी दूर दूर तक भी आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप जहां जाते हैं वहां आपके मान सम्मान में कमी आती है, आपको अपमानित होना पड़ता है, आपके धन धान में वृद्धि नहीं हो पा रही, आप कर्जे से तंग हैं, आप भूमि भवन खरीदना चाहते हैं, भूमि भवन में रुकावटें आ जाती हैं, मकान नहीं बन पा रहा है, आप दिन रात परेशान रहते हैं, कहीं से कोई भी समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है, दिन प्रतिदिन आपके ऊपर समस्याओं का पहाड़ बनता जा रहा है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक न एक समस्या आकर खड़ी हो जाती है, आप हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं परंतु बुरा हो जाता है, किसी के लिए अच्छा करते हैं, भलाई करते हैं परंतु बुराई मिलती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कौन सा प्रयोग करना है, किस तरीके से करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक देखें, इसको अच्छी तरह से सुनें और समझने के बाद फिर आप इस प्रयोग को करें। कई बार क्या है, हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, हम जहाँ भी जितना भी अच्छा कोशिश करने की कोशिश करते हैं परंतु उल्टा हो जाता है, उसके विपरीत हो जाता है। हम दो पैसे लगाकर कारोबार व्यापार करते हैं, इधर उधर से पैसा उठा करके कारोबार व्यापार में लगा देते हैं परंतु हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम कारोबार कर लेते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं, जिससे ही हमारा जीवन यापन हो जाएगा, हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। परंतु कारोबार व्यापार में किसी प्रकार का लाभ न होने की वजह से, कारोबार व्यापार चलने ना चलने की वजह से हम दिन प्रतिदिन उल्टे कर्जे में डूबते चले जाते हैं। हम किसी का अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अच्छा कर भी देते हैं परंतु वहाँ से भी हमको बुराई मिलना शुरू हो जाती है। इसके लिए हमने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं परंतु उनसे भी हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा। हमें दिन प्रतिदिन नुकसान होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते जा रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं हमारे कार्य अटक जाते हैं, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। हम बार बार कोशिश करते हैं, अनेकों प्रकार के उपाय पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करते हैं, भगत सियानों के पास जाते हैं, ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेते हैं, उनको समस्याएं भी बताते हैं, समस्या के समाधान हेतु तो उपाय भी पूछते हैं और उनके द्वारा बताए गए उपायों को भी हम करते हैं परंतु कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी हमको लाभ नहीं हो पाता। दिन प्रतिदिन हम चारों ओर से समस्याओं में घिरे रहते हैं, दिन प्रतिदिन हम हानि नुकसान सहन करते रहते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग करना है, इसमें किसी प्रकार का दो पैसे का भी आपका खर्चा नहीं है, बगैर खर्चे के इस उपाय को करना है और इसके साथ साथ आपको कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका नहीं करना, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 3 बेलपत्र के द्वारा होने वाला यह महाप्रयोग है। बेलपत्र कहीं भी आप अपने नज़दीकी बेलगिरी के वृक्ष से आप इस पत्तों को तोड़ करके ला सकते हैं, कोई भी आपको खरीदना नहीं है, कहीं भी आपको पैसा नहीं लगाना है और इसके साथ साथ कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं, किस समय पर करना है और कैसे करना है। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य लिखें। क्या करना है, आपने प्रदोष काल में इस महाप्रयोग को करना है, लगातार 21 दिन इसको करना है। प्रदोष काल में नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप किसी भी जहाँ भी नज़दीकी आपको बेलगिरी का वृक्ष हो वहाँ से केवल बेलपत्र के 3 पत्ते ले आएं, परंतु ध्यान रखें उसके अंदर किसी प्रकार का छिद्र ना हो, वह पत्ता खंडित ना हो। आप उसको ला करके साफ जल से धो लें और धोने के बाद आप उस बेल पत्र के ऊपर सफ़ेद चंदन के द्वारा,
ध्यान रखें, कोई भी आपको रोली का इसमें प्रयोग नहीं करना है, कोई कुमकुम का प्रयोग नहीं करना है, केवल आपको सफ़ेद चंदन लेना है और उसके द्वारा बेलपत्र का जो पत्ता होता है, आप सभी ने देखा होगा, उसके 3 पत्ते होते हैं। तो उस तीनों पत्तों के ऊपर आपने ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः लिखना है। त्र्यंबकेश्वराय लिख करके आप जहाँ भी आपके नज़दीकी शिव जी का मंदिर है, ऐसे मंदिर में आप चले जाएं और वहाँ जाकर के सर्वप्रथम 1 लोटा जल लें और उस जल का आप अभिषेक शिव जी के ऊपर करें, अर्थात शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करें, आपकी जो समस्या है, जो मनोकामना है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। यदि कोई बच्चा स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, अच्छा रिजल्ट उसका नहीं आ पा रहा है, तो उस लोटे के जल के अंदर थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य मिला लें। और जिसकी शादी नहीं हो पा रही, और जिसकी शादी में रुकावट आ रही है, उसने उस लोटे के जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालनी है। जो कारोबार व्यापार से संबंधित है, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही, उनका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, वह कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, अर्थात जिनको धन की आवश्यकता है, उनके पैसे में रुकावटें आ रही हैं। उन्होंने अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए हुए, लाखों कोशिशें की हुई हैं, परंतु उनके सर पर से कर्जा नहीं उतर रहा, दिन प्रतिदिन हानि नुकसान होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को उस लोटे के जल के अंदर थोड़ा सा 3 चुटकी केसर डालना है और डाल करके फिर शिवलिंग का अभिषेक करना है। शिवलिंग के ऊपर उस जल को अपने चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। आपकी जो समस्या है, जो बाधा है या मनोकामना है, उसके लिए आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। उसके बाद जो आपने बेलपत्र लिखे हुए हैं, एक बेलपत्र हाथ में लेकर ओम त्र्यंबकेश्वराय बोलते हुए उस बेलपत्र को उल्टा करके आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। इसी तरह दूसरा बेलपत्र लें और दूसरी बार उसी मंत्र को बोल करके आप उस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। इसी तरह तीसरा जो बेलपत्र है, उसको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। आप लगातार इस नियम को बगैर रुके हुए आपने 21 दिन करना है। आपकी चाहे बड़ी सी बड़ी मनोकामना हो, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या हो, शीघ्र ही दूर हो जाएगी। कोई भी तंत्र मंत्र होना टोटका करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।